बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे इरफान इकराम लिगारी वाले चैनल पे आएगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे दोस्त इस बारे में पूछ भी रहे होते हैं कि हमें इस स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए, क्योंकि हम मैक्सिमम जो है अपने आप को चांसेस देना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, चाइना स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि जितने मैक्सिमम हमारे चांसेस होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज़ में हम अप्लाई करेंगे तो हमारे सिलेक्शन या के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे, मतलब कि चांस मौके बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये था कि HEC की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो ए कैटेगरी होती है उसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर, मास्टर, PhD का सारा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, दोस्तों का भी शेयर करता हूँ जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं। तो एक तो होती है बी कैटेगरी की स्कॉलरशिप, जो हम चाइना में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, ना पाकिस्तान के किसी अदारे की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्ट जो है चाइनीज़ जो है उनकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। वो होती है बी कैटेगरी, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं बी कैटेगरी में। ठीक है, बी कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी बना दी उन्होंने मखसूस के, ये जो बी कैटेगरी है इसके लिए किसी पार्टी की, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है हमारे मुल्क में हम जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें, जो CSE के अंडर हैं 289 यूनिवर्सिटीज़, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बी कैटेगरी। सी कैटेगरी का मुझे नहीं पता, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि क्या होता है, मुझे अब भूल गया है। मैंने दोबारा जहमत नहीं की उस चीज़ की, सी कैटेगरी की। वो एक अलग डिस्कशन है, उसको छोड़े, मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा कि वो क्या है, क्योंकि वो हमारे काम की है नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन मुद्दा है आज का, ए कैटेगरी। क्योंकि बी कैटेगरी में तो 3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अब ए कैटेगरी में हमें बताया जाए कि इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, इनमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, ये सारा जो है मैं आज डिस्कस करूँगा। तो पहली बात यह कि HEC की जो मतलब कि ए कैटेगरी HEC की बात नहीं कर रहा, ए कैटेगरी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो ए कैटेगरी की स्कॉलरशिप होती है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, A B C 3 कैटेगरीज होती हैं, और CSE का ऑनलाइन फॉर्म, वो जब आप फिल करेंगे तब आएंगी, क्योंकि तब जब आएंगे आपको पता चल जाएगा कि A B C कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो मतलब कि बी कैटेगरी जो होती है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है, जैसे आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अब ए कैटेगरी पे बात करते हैं। ए कैटेगरी जो होती है वो होती है ज़्यादातर तो मतलब मकसद तो उनका ये होता है कि ए कैटेगरी आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के जो है अंडर एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, उसमें आप अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, और वो एम्बेसी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है फिर आगे चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल या चाइनीज़ गवर्नमेंट को आपके सेंड कर देती है। ठीक है, वो फिर सिलेक्शन करते हैं, वो फिर डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब कि सिलेक्शन करके स्टूडेंट्स को रखते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या सीन है, हर कंट्री का अपना हिसाब किताब होता है कि, तो हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की जो ए कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप होती है वो HEC हैंडल करती है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो चाहे बैचलर की हो, मास्टर की हो, PhD, सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मज़े की बात जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मज़े की बात इसमें क्या है। बी ए कैटेगरी आ गई, अब ये सारा तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि ए कैटेगरी जो होती है चाइना की ए कैटेगरी, वो HEC के थ्रू पाकिस्तान में होती है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एम्बेसी के थ्रू होती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में HEC के थ्रू, जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है एजुकेशन का, वो इसे डील करता है। ठीक हो गया, तो इसमें अब अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं, बैचलर वाले भी करते हैं, और PhD वाले भी कर सकते हैं। और इसमें मज़े की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये थी कि इसमें अगर बैचलर, मास्टर, PhD के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर जो है बैचलर के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मतलब ये कि बैचलर के स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि उन्होंने डिप्लोमा या FSc जो मेडिकल, जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल होती है वो की हुई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके भी वो भी सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पे मेरा खुद का एक जानने वाला है, मैंने आपको बताया भी था, वो भी सिलेक्ट हुआ था। वो मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूंगा वो नंबर के हवाले से। मैंने उसमें कहा था कि अगर आपके नंबर 950 से प्लस हैं मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके लिए, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। वो मैं गलत था, मतलब कि करेक्शन थी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो अंदाज़ा लगाया था मैंने एक दोस्तों के मतलब के एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन मज़ीद कन्फर्मेशन पे मालूम हुआ कि 950 नंबर लाजमी नहीं है। मैं उस पर भी आता हूँ, मास्टर और PhD वालों पे भी आता हूँ, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये 950 नंबर लाजमी नहीं है, तो वो कंफर्म किया, दोस्त एक से पूछा
कि भाई क्या हिसाब किताब। उसने कहा कि 7 8 के 10 पता नहीं कितने लड़के, वो बता रहा था, मुझे भूल गए एग्जैक्ट कि इतने हम सेलेक्ट हुए हैं अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसके एक जो और लड़का था, मतलब वो और लड़के जो हैं ग्रुप में, उनसे पूछा कि कितने जो हैं मार्क्स हैं, कम से कम कितने मार्क्स हैं एफएस या आईसीएस या जो भी थी, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। तो एक 850 या 800 लड़के के नंबर थे, एफएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल जो भी थी। तो इनका जो एक टेस्ट एचईसी कंडक्ट करवाती है, इसका भी टेस्ट भी होता है। ये नहीं कि आप बगैर टेस्ट के आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एचईसी पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करती है, वो मैं आता हूँ आगे कि क्या हिसाब किताब होता है क्या नहीं। तो उसके जो है 800 850 नंबर थे, और हैट जो है उनका हैट टेस्ट होता है फिर एचईसी जो कंडक्ट करवाती है, उसमें उसके तकरीबन कोई 58 या 60 नंबर थे, ठीक है। तो उसके टेस्ट में 60 नंबर और उसमें से 800 850 उसमें से नंबर है आए थे, तो उनकी जो है सिलेक्शन हुई है। अब जो आती है बारी के सिलेक्शन तो हो गई। अब ये तो मेजर चाइनीज़ में होते हैं, चाइनीज़ तो सीएस ऑफर ही नहीं करा रही है 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के जितने भी मेजर होते हैं वो चाइनीज़ में होते हैं। तो चाइनीज़ ये एचईसी की तरफ जो जिनकी भी सिलेक्शन होती है, मास्टर हो, पीएचडी हो या बैचलर हो, उनकी जो है लैंग्वेज अगर है चाइनीज़ में, अगर उनका मेजर है तो वो जो है उनको सीएसई कवर कराती है। ठीक हो गया, सॉरी गला ख़राब है थोड़ा सा। तो सीएसई जो है कवर उनमें होता है चाइनीज़ लैंग्वेज। वो जो दोस्त एक सिलेक्ट हुआ है उसकी 1 साल पहले चाइनीज़ है, ठीक है, चाइनीज़ किसी और यूनिवर्सिटी में है, मेजर किसी और यूनिवर्सिटी में है, मतलब कि 1 साल चाइनीज़ और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और दूसरे मेजर जो है फिर करने के लिए दोबारा उसमें जाएगा और अपनी यूनिवर्सिटी में। तो वो सारा कुछ वो कवर कर रहे हैं, कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर वाले स्टूडेंट्स, तो एचईसी की एक वाहिद वो जो है स्कॉलरशिप है, जिसमें अगर आप हेड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और आपके 800 850 तक नंबर है, नंबर चले ना भी मैटर करें, अगर आपके जो है नंबर हेड टेस्ट में से अच्छे आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। वो जो दोस्त मेरा सिलेक्ट हुआ है वो उसके तकरीबन कोई 950 नंबर थे उसमें से एफएससी में, उसके बाद कोई 71 नंबर जो थे वो हेड टेस्ट में थे। वो कह रहा था कि मैं पहले नंबर पे जो है मेरा नाम था, तो अगर उसका नाम पहले नंबर पे आ सकता है तो इट मीन्स कि आप भी 8 850 900 नंबर लेके अगर आपके पास हैं तो हेड टेस्ट में से अच्छे नंबर लेके आप तो टॉप पे आप भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ जो है वो हेड टेस्ट है। हाँ, आपके एफएससी के ये नंबर वगैरह जो हैं, फिर ये क्या करते हैं एचईसी वाले, ये भी बताता हूँ कि ये अनाउंस कब होती है, क्या तरीकाकार होता है, वो भी टेंशन ना लें। तो ये हाँ नंबर जो हैं ये आपको आगे वो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन एचईसी अगर आपकी सिलेक्शन कर देती है कि भाई ये बंदा नॉमिनेट हो गया, इट मींस कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। वो फिर मतलब कि एचईसी जो है जिन को फाइनलाइज करना होता है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को या उनके ऑफिशियल्स जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं। तो वो कहते हैं, वो फिर कहते हैं ठीक है। फिर आपने जो है फॉर्म फिल करना होता है सीएसई का। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर हम 3 बी कैटेगरी पे कर सकते हैं तो क्या 3 हम ए कैटेगरी पे भी कर सकते हैं? नहीं, 3 ए कैटेगरी पे नहीं कर सकते। आप ए कैटेगरी पे सिर्फ और सिर्फ एचईसी के थ्रू एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पे अप्लाई करने का मतलब यह है कि एचईसी के थ्रू जब स्कॉलरशिप आएगी है ए कैटेगरी की, वो एक ही मरतबा आएगी, तो उसकी कोई 3 कोई फॉर्म नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन सीएसई का फॉर्म जब आप फिल करने लगते हैं उसमें वो आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस, कोई 26 एक यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में आती हैं ए कैटेगरी के अंडर, उन यूनिवर्सिटीज़ में से आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वो फिर आप सिलेक्ट करते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं। वो पहले फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी जो है दिल्ली पता नहीं है या नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं होगी उस 26 यूनिवर्सिटीज़ में। वो फॉर्म के ऊपर जो है खुद ही ऑटोमेटिकली लिस्ट जो है 26 यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि मोफकाम का जो है वो भी ऐसा सिस्टम है, मोफकाम एक अलग स्कॉलरशिप है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। वो इस साल अनाउंस नहीं हुई कोरोना की वजह से। तो वो 26 यूनिवर्सिटीज़ में से आपने पहले एक को प्रेफरेंस देनी है, मतलब एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर दूसरी प्रेफरेंस होगी, उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी, फिर तीसरी। इसी तरह जब आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, वो फिर जब फॉर्म आपके ये सीएसई का फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है एचईसी वाले जो है आप उनके ऑफिशियल्स को सेंड करेंगे, चाइनीज़ गवर्नमेंट के या जो भी उनकी अथॉरिटी डील कर रही है, तो वो फिर देखेगा कि भाई हाँ ये लड़का है, इसके मेजर भी आपने उसी में सेलेक्ट करना होता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो भी होता है। वो फिर उसी मेजर के हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी में आप जो यूनिवर्सिटी आपने प्रेफरेंस दी होगी, पहले वो फर्स्ट वाली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, भाई ये बंदा है, इसका ये मेजर है, ये बैचलर का स्टूडेंट्स है, ये आपके पास है सीट, मतलब आपके पास जगह है। तो ये मैं अपने जो दोस्तों का एक्सपीरियंस है उस हवाले से बता रहा हूँ। कोई सस्ता दानिश्वर उठ के अगर कोई कहे ये एमए छोड़ रहा है तो वो
कह सकता है, क्योंकि वो सस्ता दानश्वर है। ठीक हो गया। तो मैं पहले हर वीडियो में कहता हूँ, ये जितने भी मैं आपको बताता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बिना पे बताता हूँ, कोई इससे इख्तलाफ राय कर सकता है, लेकिन वो अगर कोई सस्ता दानश्वर है तो वो फिर अपने साइड पे ही रहे, वो इख्तलाफात हो सकते हैं उसके साथ हमारे। तो वैसे कोई देखने वाला है तो वो सलाह या करेक्शन कर दे कि ये आप ऐसा कह दें तो बेहतर था, तो वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो फिर पहली प्रेफरेंस में जो जिस यूनिवर्सिटी को आपने शॉर्टलिस्ट किया होता है, जो लिखी होती है, उससे कंटेक्ट करते हैं कि भाई ये इसमें अप्लाई करना चाहता है, ये मेजर है, क्या है आपके पास? वो कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, तो वो फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में, पहली प्रेफरेंस वाली यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे। अगर वो कहेंगे नहीं है तो फिर दूसरी प्रेफरेंस जो आपने दी होगी उसमें कंटेक्ट करेंगे, उसमें भी अगर नहीं हुआ फिर तीसरी में भी अगर नहीं हुआ वो फिर किसी यूनिवर्सिटी में वो खुद से ही करेंगे आपके लिए। आपको स्कॉलरशिप तो आपको देंगे ही देंगे, अगर आपको HEC ने फाइनलाइज कर लिया है तो वो फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका मेजर हो रहा होगा, उनके पास सीट्स भी होंगी, तो उस यूनिवर्सिटी में आपको वो भेज देंगे। पहली तो वो बात होती है, जो प्रेफरेंस आपने दी होती है उसी में से किसी न किसी में से आपकी जो है वो जगह होती है, क्योंकि उन्होंने कोटा एक रखा होता है कि इस मुल्क से जो है इतने बंदे हमें रिक्वायर्ड हैं, तो लाजमी जाहिर बात है उनके पास वो सीट्स होंगी। ठीक है, इस तरह ये जो 3 आपने प्रेफरेंस देनी होती है, ये 3 एक ही फॉर्म पे प्रेफरेंस देनी होती है। मतलब ये कि फॉर्म एक ही होगा, अप्लाई भी एक ही होगी, सिर्फ आपकी प्रेफरेंस 3 होगी। इट मीन्स कि सिर्फ 3 B कैटेगरी की, एक A कैटेगरी की, वो भी अगर आप HEC का टेस्ट पास करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि A कैटेगरी जो है इसमें बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले PhD वाले भी। तो ठीक है, मास्टर वालों का क्राइटेरिया भी थोड़ा सा होता है, इसी तरह होगा, क्योंकि आपके मार्क्स जो है डिपेंड करेंगे बैचलर वाली जो डिग्री होगी इसी के, अगर आपके अच्छे होंगे, या हेड टेस्ट जो इनका मेन चीज़ मेरे ख्याल में, अगर आपके थोड़े से मार्क्स अच्छे हैं और उसके बाद हेड टेस्ट भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपके स्कॉलरशिप के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं। पता नहीं सीटें मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या कितनी होती है कितनी नहीं होती, क्योंकि HEC का किसी को नहीं पता कि कितनी सीटें होती हैं, उनका अपना हिसाब किताब होता है। ठीक है, और इसी तरह PhD वाले भी ऐसा ही सेम हिसाब MPhil का और आगे चलता है। तो मेजर जो होते हैं वो आपके, जाहिर बात है, लाजमी बात है कि 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपके मेजर जो है आपका इंग्लिश में होगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा, तो ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। बैचलर वालों का इशू होता है कि उनका जो है मेजर चाइनीज़ में होते हैं, 99% जो मेजर होते हैं वो चाइनीज़ में होते हैं, और चाइनीज़ जो 1 साल की उन्होंने ख़त्म कर दिया है पिछले साल के हिसाब से। ठीक है, अब HEC के थ्रू जो अप्लाई करते हैं उनका कोई मसला नहीं होता, उनको 1 साल की चाइनीज़ जो है HEC के थ्रू जो फंड वगैरह होता है CSE का जो इनको मिलना होता है वो उसी हिसाब से मिलता है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, क्या हिसाब किताब होता है, कितनी फ़ीस होती है, इस पे हम बात करेंगे। अप्लाई जो इनकी आती है तकरीबन जनवरी में अनाउंस हो जाती है। लास्ट टाइम जनवरी के नज़दीक अनाउंस हो गई थी, जनवरी में ही हुई थी, तो जनवरी में अनाउंसमेंट होती है। इनका उन HEC के साथ सारा ताल्लुक होता है, इनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कोई ताल्लुक नहीं होता। यहीं पे HEC की जो फॉर्म, जो इनका पोर्टल होता है eportal.hec.gov.pk, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना होता है। अनाउंसमेंट जब आएगी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, हम वेबसाइट पे भी csguideofficial.com पे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। ठीक है, वो फॉर्म फिल करना होता है आपने। वो फॉर्म आप जब फिल कर लेते हैं उसके बाद वो फॉर्म फिल करने से पहले, बल्कि हाँ आई थिंक उनका एक चलान भी होता है। फॉर्म फिल करने से पहले आपने उनका जो अनाउंसमेंट उनकी आएगी, जो वो पोस्ट पब्लिश करेंगे वो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो ऐड जो देंगे उस पर अकाउंट नंबर एक लिखा होता है HEC का। उस अकाउंट नंबर पे आपने HBL के बैंक में जाके वो उस अकाउंट नंबर पे 300 रुपये का चलान जो है वो डिपॉजिट करवाना होता है। वो फिर आपको स्लिप बना देते हैं, रिसिप्ट जो होती है वो रिसिप्ट आप जो होती है वो आप वापस आके आपने HEC के पोर्टल पे फॉर्म फिल करके एंड में जो है वो रिसिप्ट अपलोड करनी होती है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। वो फिर आपको महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं। इनके आई थिंक 2 सेंटर होते हैं पाकिस्तान में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर और इस्लामाबाद। वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप जो है, ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। सारी सेम मराद जो होती हैं वो सारी सेम होती हैं। हाँ, इनमें मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक साइड का जो है एयर फेयर जो होती है, मतलब कि एक साइड की वो टिकट जो है वो देते हैं। अगर मुझे लगता यही है, एक साइड की टिकट देते हैं जाने की, मतलब कि परवाज़ जो आप करते हैं जहाज़ पे, ठीक है, तो उस पे जो है वो आपको एक साइड की देते हैं, वो जाने की हो या आने की हो। मुझे यही लगता है, अगर मुझे याद नहीं है, अगर ना भी वो स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। फिर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बैचलर वाले
ये बेस्ट ऑप्शन है बैचलर वालों के लिए कि अगर वो चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हेड टेस्ट में क्या होता है, क्या तरीकाकार होता है, ये जो दोस्त ने टेस्ट दिया है मैं उससे पूछूंगा कि इसकी वो उसने तैयारी उसने कहाँ से की थी। वो खैर कह रहा था कि वो MCAT जो होता है उनका एंट्री टेस्ट जो होता है उसकी वो तैयारी साथ साथ कर रहा था, उसकी वजह से उसके नंबर जो हैं इसके भी आ गए। ठीक है, मजीद मैं उससे पूछूंगा कि ये कहाँ से तैयारी करें हेड टेस्ट की, वो फिर मैं आपको बता भी दूंगा, सजेस्ट भी कर दूंगा। जैसे अनाउंसमेंट होगी स्कॉलरशिप की तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी सारी चीज़ें। HEC की ए कैटेगरी जो चाइना की होती, असल में चाइना की ए कैटेगरी है, HEC जो है पाकिस्तान में डील करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मेरे ख्याल में ऐसा होगा कि जो चाइना की एम्बेसी पाकिस्तान में है वो एक इदारे को सौंप देती है ये जिम्मेदारी कि भाई ये हम आपको अथॉरिटी देते हैं, आप इतने बंदे जो हैं हमें सेलेक्ट करके दें, जो निचोड़ के दें, जो अच्छे हों। तो वो फिर जो है निचोड़मेंट उसकी करके, निचोड़मेंट एक नया लफ्ज़ आ गया है, निचोड़ करके, वो निचोड़ निकाल के छांटी करके जिसे कहते हैं, तो वो फिर जो है उनको दे देते हैं और वो फिर उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अब उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, पिछले तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं उनकी HEC के थ्रू जो सिलेक्ट हुए थे बैचलर मास्टर PhD के भी हो गई होगी क्लास। साफ जाहिर है अगर बैचलर की होगी, क्योंकि मैं बैचलर वाले स्टूडेंट से कंटेक्ट में हूँ, तो अगर बैचलर वालों का हो गया है तो इट मीन्स कि मास्टर और PhD वालों का तो आराम से हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसके जो पस्से पर्दा तो वो मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस भी बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।